Hi, welcome back दोस्तों. This is Joshi sir and a warm welcome to क्रैश कोर्स ऑफ टर्बो मशीनरी. तो दोस्तों आज का टारगेट है अपना द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ टुडे सेशन इज मिशन 32. तो सर आज के इस सेशन में आज का प्रोसीजर से हम लोग चलते रहेंगे. अपना बेसिक टारगेट होगा 32 मार्क्स लाना. एंड टर्बो मशीनरी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप कोई भी एक एस्पेक्ट से काम करेंगे तो शायद वो 32 मार्क्स नहीं आएंगे. एक एस्पेक्ट मतलब तो यहाँ पे दो आइडियाज होती है पेपर लिखने के लिए. एक होता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेकंड होता है थियरी पॉइंट ऑफ व्यू. कोई बच्चे सोच के जाते हैं कि मैं पूरा का पूरा थियरी रट्टा मार के जाऊंगा एंड फिर पास नहीं होते. कोई बच्चे कहते हैं सर मैं पूरा का पूरा 100% न्यूमेरिकल करके फाड़ के आऊंगा, लेकिन बेटा अगेन वो पास नहीं होते. बिकॉज वहां पे आपको एक सही रास्ते पे जाने की जरूरत है, सही डायरेक्शन की जरूरत है, एंड वो है एक कॉम्बो. तो क्या कॉम्बो है, कैसा आता है, उसके साथ आज आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड फिर वो टॉपिक डिसाइड करके हम लोग आज के सेशन के साथ शुरुआत करेंगे. तो अगर सब्जेक्ट में आते हैं हम लोग टर्बो में, है कि नहीं. तो अगर टर्बो में हम लोग इंटर करते हैं तो वी आर हैविंग डिफरेंट मॉड्यूल्स विथ अस. क्या खास है नहीं, अलग अलग मॉड्यूल्स है. पहला है स्टीम जनरेटर जिसे हम लोग बॉयलर कहते हैं. दूसरा है स्टीम टरबाइन. सही बात है. थर्ड वन इज हाइड्रोलिक टरबाइन. फोर्थ वन इज सेंट्रीफ्यूगल पंप. फिफ्थ वन इज एयर कंप्रेसर एंड सिक्स्थ वन इज गैस टरबाइन. तो बच्चे बोलेंगे सर वो एक टर्बो मशीनरी नाम का चैप्टर है. बेटा चैप्टर तो बहुत आते रहेंगे, इतना करेंगे तो भी 80 मार्क्स आने वाला है. आपकी इच्छा है तो आप आगे की भी बातें कर सकते हैं, लेकिन आज का टारगेट है मिशन 32 का. पहले बच्चों को पास करा के देना है, फिर आगे जाना है. तो आज जो अभी हम लोग एनालिसिस डिस्कस करेंगे बेस्ड है लास्ट टू लेटेस्ट के पेपर्स पे. तो एक लास्ट केटी का पेपर होगा एंड एक उसके पहले का पेपर होगा. मतलब वन विल बिलोंग टू एनीवन दिसंबर 23 एंड उसके पहले आएगा मई 23. तो दो पेपर की बेसिक एनालिसिस की है मैंने, जो आपके सामने अभी फटाफट लिखने वाला हूँ. एंड हम सारे बच्चा उसका मीनिंग समझ के देंगे एंड फिर कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट ज्यादा रिपीट होता है, ये चेक हो गया तो हम लोग उसके साथ आगे बढ़ेंगे. वो टॉपिक के ऊपर सबसे पहला काम करेंगे. सही बात है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस के साथ. सर एक है अपना दिसंबर 23, दूसरा है अपना मई 23. एंड दोनों में हम लोग थियोरी एंड न्यूमेरिकल, थियोरी एंड न्यूमेरिकल इनकी बात करना चाहेंगे. तो दिस वाज सिंपल टेबुलर फॉर्मेट व्हाट वी आर हैविंग विद अस, जो हमने बच्चों के साथ शेयर किया था. आज आप दोस्तों के साथ वापस बात करेंगे. तो अगर अपने पास दिसंबर 23 है, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो स्टीम जनरेटर 10-10 मार्क को आया है. श्योर. नीचे जाते हैं मई 23 में तो उसका वेटेज 15 है, 8 मार्क का है. स्टीम टरबाइन पे आते हैं तो बेटा 11 और 10 मार्क का वेटेज है. आगे के पेपर में जाते हैं तो 13 और 10 मार्क का वेटेज है. हाइड्रोलिक टरबाइन में जाते हैं तो सीधा सीधा 10-10 मार्क का वेटेज है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वेटेज कम हुआ है. सीपी पे आते हैं तो सीपी बहुत बढ़िया है, 14 एंड 10 दिख रहा है अपने को. तभी हम लोग आगे जाते हैं तो आगे भी 14 एंड 10 दिख रहा है हम सभी को. एयर कंप्रेसर में जाते हैं तो ये थोड़ा सा टारगेट उल्टा कर देते हैं. ये थोड़ा उल्टा है. ये पहला आएगा आपका यही लिखा था ना. ओह माय गॉड, नो प्रॉब्लम. तो एयर कंप्रेसर में जाते हैं. एयर कंप्रेसर में थोड़ा जिससे कॉपी कलर चेंज होता है. 15 एंड डैश है. ये डैश बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आप सबके लिए. एंड जीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी कहने की बात क्या है, कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखो. तो मुझे देखना है किसी को अंदर आना है तो कैसे आएगा एंड कैसे काम करेगा सब्जेक्ट में. देखो भाई साहब बात करेंगे. टारगेट है अपना 32 मार्क्स का.
अगर मैं ये डिसाइड करता हूं कि मुझे कुछ भी होने दो, 3 न्यूमेरिकल करने ही करने हैं, ऑब्वियसली 3 न्यूमेरिकल करेंगे तो बेटा कम से कम 8 या 10 मार्क का न्यूमेरिकल आता है। तो अगर 3 करना चाहेंगे तो 10 10 10 30 मिलेगा, कहीं एक आधा 8 मार्क्स आएगा तो डायरेक्ट में आपका 28 तक पोर्शन पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और न्यूमेरिकल कहाँ पे है, तो अगर आप बहुत प्यार से देखते तो 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10, मतलब हर एक को क्या है, इक्वल वेटेज अवेलेबल है। तो आपका वेटेज ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है। फिर हम लोग आके बात करेंगे तो वेटेज तो इक्वल है, लेकिन वैरायटी में अगर बात करते हैं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, मतलब कौन से चैप्टर की वैरायटीज कम है, कौन से चैप्टर में वैरायटीज ज्यादा है, वो बेस के ऊपर बात कर हो सकती है। सेकंड एस्पेक्ट, तो अगर मैं कोई टॉपिक का न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसका थ्योरी भी पढ़ा जा सकता है। एंड फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ऐसे वो कौन से मॉड्यूल है जिसका थ्योरी सबसे ज्यादा आया है, जो आज हमें हेल्प करेगा पासिंग के लिए। बिकॉज दोस्तों मैं आज सारे दोस्तों से ये बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ना एक चैप्टर को, एक क्वेश्चन को निग्लेक्ट करके चले जाते हैं। एंड बेटा आप सभी बच्चों का वही प्रॉब्लम है केटी लगने के लिए। बेटा वो बात है जो अगले पार्ट में मैं लूंगा, तो बने रहिए। आज अभी यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कौन से वो 3 मॉड्यूल्स है जो यहाँ पे हम सभी को फोकस करना है, या कम से कम 2 मॉड्यूल भी आपको देते हैं तो भी आई एम हैप्पी। एनीवन, प्यार से देखो। तो अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं तो हमें ऐसे कोई मॉड्यूल से ढूंढने जिसमें थ्योरी का भी उतना ही वेटेज होगा जितना न्यूमेरिकल का है, या थ्योरी का थोड़ा ज्यादा वेटेज आएगा। एनीवन, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो थ्योरी में 10 11 10 14 10 15 है, 15 13 5 14 15 और 10 है। तो अगर आप बहुत ही प्यार से देखते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज आपको महसूस होती है, और वो होती है दोस्तों, वो ये 10 15 14 14 15 10 की, मतलब कई ऐसे 3 मॉड्यूल है जिसकी अगर आप थ्योरी देखेंगे तो 10 से 15 या 14 या 15 मार्क के आसपास फ्लोट होती है। तो अगर आप वो चैप्टर करते हैं अच्छी तरीके से, हमेशा मैंने बोला एक ही माने का सॉलिड माने का, 10 फालतू टाइम पास नहीं करने। भाई एक ही अच्छा किया चैप्टर मुझको 10 से 15 मार्क थ्योरी का देने वाला है, तो मैं बाकी दो काय को मुंह मारते फिरूंगा। बात समझ में आ रही है। तो अभी ये जो क्वेश्चन आएगा थ्योरी का, वो आएगा किधर, वो हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसी के साथ अगर मुझे न्यूमेरिकल चाहिए तो आओ ना बेटा, ये न्यूमेरिकल है यहाँ पे, इसके साथ भी न्यूमेरिकल की जोड़ी है। इधर आप देख सकते हैं थ्योरी है, लेकिन न्यूमेरिकल तो एक भी नहीं आया, डैश है। और इसके साथ भी थ्योरी की जोड़ी है, या थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल की भी जोड़ी है। तो पीछे आते हैं, और अगर हम लोग सीधा सीधा बात करते तो बेटा ये चैप्टर 20 से 23 मार्क तक आता है, तो इसका रेंज है 21 मार्क का। सीपीए में आप ध्यान से देखते तो 24 मार्क का वेटेज मिनिमम चल रहा है, फिर भी हम लोग उसको 21 या 22 तक अज्यूम करके देते हैं। 15 एंड 10 25 होता है, 10 और 10 20 होता है, कम से कम 20 पे जाते हैं। तो सर का कहना समझ में आया कि आप सारे दोस्तों को, आर यू गेटिंग द पॉइंट, व्हाट इज दैट पॉइंट। तो अगर आज मुझे आगे जाना है, 32 मार्क्स तक काम करना है दोस्तों, तो 32 मार्क्स के लिए ये कोई भी दो, कम से कम कोई भी दो अगर मैं एक साथ काम करता हूं तो मुझे 32 मार्क्स दिखता है। और अगर मैं तीनों के साथ काम करता हूं तो सर मेरा 50 to 60 मार्क्स मुझे दिखता है। ऑब्वियसली ध्यान में रखो, उसमें थ्योरी का वेटेज होगा आपका 10 14 एंड 15, मतलब 10 10 10, ये टोटल जो अपना बनेगा 63 मार्क्स का। ये 63 मार्क्स में से कम 30 मार्क्स थ्योरी के हैं, एंड 33 मार्क्स न्यूमेरिकल के हैं। आर यू गेटिंग इट। तो इसका कौन सा थ्योरी पार्ट करने का, उसका क्या पीडीएफ है आज मैं आपको शेयर करके दे दूंगा, आराम से वो आप काम कर सकते हैं। तो चलिए, ये है अपना बेसिक टारगेट मिशन 32 का। कोई भी 2 मॉड्यूल, स्टीम जनरेटर, सीपी, गैस टर्बाइन, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो सबसे पहले जाऊंगा स्टीम जनरेटर पे, कर्मी भाई आसमी भाई। तो उसमें ना वैरायटीज कम है, सुपर हीटर है, इकोनोमाइजर है, एयर प्यूरिटर है, बस यही पे खत्म हो जाता है। सेकंड आप आते हैं तो मैं जाऊंगा जीटी पे, जीटी में भी उसके टाइप्स फिक्स है,
ये 3 टाइप के बाहर नहीं जाएगा, रीजनरेशन है, रीहीटिंग है एंड इंटरकूलिंग है। सही बात है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वी कैन प्रीफर द सीपी। बस इसके वेलोसिटी ट्रायंगल के डायग्राम समझ के लो, इनलेट ट्रायंगल, आउटलेट ट्रायंगल, इसकी वैरायटीज। तो ये बेटा हाइड्रोलिक टर्बाइन होने के बाद, ये 3 मॉड्यूल प्रिपेयर होने के बाद फिर आप कोशिश कर सकते हैं स्टीम टर्बाइन पे, जो अगेन इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से अगर आप रैंकिंग करना चाहेंगे तो स्टीम जनरेटर विल रैंक 1, सीपी जीटी विल रैंक 3, जीटी के बाद फिर आप जा सकते हैं स्टीम टर्बाइन पे, एंड सबसे लास्ट आप रख सकते हैं हाइड्रोलिक टर्बाइन के साथ, फिर नीचे आके एयर कंप्रेसर पे। तो दोस्तों ये था एक बेसिक वेटेज जिसके साथ आज हमें सब्जेक्ट में आगे जाना है, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। एंड अभी हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन में वो आता है एंड कहाँ पे हमें उसे अटेम्प्ट करना है। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में। अगर इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा है, हाउ वी कैन फोकस ऑन द सब्जेक्ट, तो चलिए फोकस डिसाइडेड है, बातें आपके साथ है, स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के साथ एंड फिर एक्चुअल थियरी एंड न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।